देखो, ये आपका है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज यूकेपीएससी में लिख के ले लो, सवाल पक्का आएगा तुम्हारा। चाहे लेक्चर में आए, चाहे लोअर के पेपर में आए, चाहे तुम्हारे पर्सनल वाले पेपर में आए, चाहे तुम्हारा इस वाले पेपर में आए, जो पेपर तुम्हारा इसका है, एसआई का पेपर है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सवाल आपसे पूछा जाता है, अगर आप पिछले साल के पेपर उठा करके देखोगे तो नोबेल पुरस्कार आपका आता ही आता है। नोबेल पुरस्कार में देखो सवाल कैसे आते हैं। नोबेल पुरस्कार में सवाल देखा हो, जैसे फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला, केमिस्ट्री के लिए किसको मिला, शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला, लिटरेचर के लिए किसको मिला। ठीक हो गया। और इकोनॉमिक्स के लिए किसको मिला। ठीक है। और दूसरा पूछा जाएगा, वो जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है वो किस देश का व्यक्ति है, दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वो जो है वो किस की चीज के लिए जो है उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। ध्यान से देखना, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ आपको आराम से वो चीज याद हो जाएगी अगर आप ध्यान दोगे क्लास में। ठीक है। तो देखो, पहला आपका है फिजिक्स, यानी भौतिकी। थोड़ी बहुत इसमें ट्रिक वगैरह लगानी पड़ेंगी तो आसानी से याद हो। ठीक। भौतिकी, फिजिक्स। भौतिकी के लिए जो प्राप्त करता है वो आपका है जॉन। पहले मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं याद करवा दूंगा। जॉन जे हॉपफील्ड, जॉन जे हॉपफील्ड। अभी बहुत भारी भरकम लग रहा होगा ये, आसानी से हो जाएगा। उसके बाद आपका है जेफरी ई हिंटन। जेफरी ई हिंटन। ठीक है। किसके लिए दिया गया है, बस आप याद रख लो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के लिए। एआई बहुत चल रहा है आजकल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के लिए। ठीक है। ये आपका हो गया फिजिक्स का। ठीक। कौन से देश से संबंधित है ये जो संबंधित है ये यूएसए का है। और जेफरी वाला जो है ये ब्रिटिश कनाडाई है। ब्रिटिश कनाडाई। ठीक हो गया। दूसरा आपका जो है वो आपका है साहित्य के लिए, लिटरेचर। साहित्य के लिए जो मिला है वो मिला है होंग नोंग को। होंग नोंग। हांगकांग याद रख लेना, याद रहेगा। ठीक है। और ये आपकी है दक्षिण कोरिया की। ठीक हो गया। ये साहित्य का नोबेल प्राप्त करने वाली पहली महिला है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। साहित्य का नोबेल प्राप्त करने वाली पहली महिला। साहित्य का नोबेल प्राप्त करने वाली पहली महिला। ठीक। तीसरा आपका है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। अभी चुटकियों में याद करा दूंगा, बस ध्यान देते रहो, मेरी तरफ सुनते रहो बस। नोट करो, नोट कर लो। रसायन विज्ञान का मिला आपको डेविड बेकर। डेविड बेकर। दूसरा आपका है जॉन लम्फर। जॉन लम्पर। तीसरा आपका है डेमिक हस्बिस। डेमिक हस्बिस। ठीक है। देश की अगर हम बात करें, ये आपके हैं किसके, अमेरिका से। ये भी अमेरिका से। और ये आपके हैं ब्रिटिशर्स। ठीक।
और इनको मिला है प्रोटीन डिजाइन और प्रोटीन संरचनाओं के लिए। प्रोटीन डिजाइन व प्रोटीन संरचनाओं के लिए। प्रोटीन संरचनाओं के लिए। ठीक हो गया। बस इतना भी याद नहीं रखोगे, बस प्रोटीन के लिए याद रखना, आ जाएगा याद। उसके बाद चिकित्सा, बाकी आप जितना समझ में आ रहा है तब तक नोट कर लो। मेडिसिन, चिकित्सा के लिए प्राप्त हुआ है विक्टर एम्ब्रोस। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुल। गैरी रुबकुल, ठीक है। ये दोनों आपके अमेरिका के हैं। अमेरिका जो है खाली नहीं है महाशक्ति, इसके पीछे ज्ञान है, देख लो। ठीक। और ये इनको मिला है आपका माइक्रो डीएनए की खोज। माइक्रो डीएनए की खोज प्लस पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शनल क्रिप्शनल जीन विनियमन के लिए। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन हेतु लिख दो बस। ठीक। इसके बाद शांति, माइक्रो आरएनए है। माइक्रो डीएनए। माइक्रो डीएनए, मैंने आरएनए बोल दिया वो तो देख लेना। ठीक। उसके बाद आपकी है शांति, पीस। पीस आपका है निहान, हिदान क्यों। निहान हिदान, अभी बहुत कठिन लग रहा होगा, अभी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हिदान क्यों। ठीक। सर समूह, एक मिनट, हाँ। निहान हिदान क्यों समूह, ये आपके हैं जापान के। एक सेकंड रुक जाए मैडम। ठीक। इनका उद्देश्य था दुनिया भर में परमाणु बमों को समाप्त करना। परमाणु बमों को समाप्त करना। हो नहीं पाया, लेकिन इन्होंने काम किया होगा, समाप्त करना इनका उद्देश्य था। हाँ ज्योति मैडम बताइए। सर मैं शैली हाँ चलिए बताओ। मैं बोल रही हूँ कि माइक्रो आरएनए है वो। माइक्रो आरएनए है तो बुक में तो डीएनए लिखा हुआ है। फॉर चलो द इसको डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए। माइक्रो आरएनए होगा तो बुक में प्रिंट होगा। ठीक है। अब इधर देखो, पहले हमको कोई भी चीज अगर है तो उसको जो है हमको सरल 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 चीज करनी है, कि ये कठिन चीज है उसको सरल करना है। तो सरल क्या करना है, देखो सरल कैसे हो सकता है। पहले तो देखो, एक तो फिजिक्स वाला है, एक आपका लिटरेचर वाला है, एक आपका केमिस्ट्री का है, एक आपका मेडिसिन का है, और एक आपका शांति का है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले देखो इस चार्ट में तुमको क्या चीज आसान लग रही है, पहले खुद ही बताओ, फिर खुद ही तुमको आसान लगेगा। क्या चीज याद करना आसान लग रहा है आपको, बताओ। लिटरेचर वाला। कौन सा वाला। लिटरेचर। लिटरेचर, और उसके बाद कौन सा आसान लग रहा है। पीस। पीस। तो फिजिक्स सबसे पहले इन वाला। दोनों को पकड़ो। टोटल आपके 1 2 3 4 5, एक और आएगा भी। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप इसको पकड़ो। एक तो लिटरेचर का पकड़ लो, और दूसरा पकड़ लो शांति का। सबसे पहले जो चीज आपके पास कठिन चीज है उसको सरल में कन्वर्ट कर लो। ठीक है। साहित्य का जो नोबल है, हांग नांग, नाम नहीं भी याद होता है तुमको, हांगकांग याद करना याद रहे।
हांगकांग। ठीक, यह आपका किसका है? दक्षिण कोरिया से संबंधित है। साहित्य का नोबेल प्राप्त करने वाली पहली महिला। उसके बाद है निहान हिदान क्यू समूह जापान। इतना लंबा चौड़ा नाम याद नहीं होता एग्जाम में, तुमको केवल निहान याद रखना है, बस निहान याद रखो, बात खत्म। शांति का बना है निहान, निहान जापान, निहान जापान याद रखना, निहान जापान। ठीक है, और इसका उद्देश्य था परमाणु बमों को समाप्त। ठीक, उसके बाद अब देखो जो भौतिकी वाला है, भौतिकी वाले में क्या आपका है? जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन। ठीक, भौ से समझ में आ रहा है कुछ भूमि टाइप का? पहले तो इसको ऐसे करो। ठीक है, भूमि से संबंधित चीज होती है फील्ड होती है, भूमि से रिलेटेड टर्म आपका है फील्ड। यस सर। ठीक है, या भौ किसको कहते हैं? भौ ऐसा कर लो, सबसे अच्छा और भी आसान है। पहले हमारी पहाड़ी में भौ किसको कहते हैं? भौ बच्चे को। छोटे बच्चे को। अच्छा, हाँ, बच्चे को कहते हैं भौ। जब वो बचपन में चलता है तो क्या कहते हैं? भौ हिटने लग गया कहते हैं। हिटना मतलब चलना होता है, होता नहीं होता है? हिटना तो जानते हो जी कि नहीं सर। जानते हो? यस सर, होता है होता है। तो सर। हाँ, उसके बाद भौ हिटन लग गयो कहाँ? फील्ड में। भौ हिटन लग गयो फील्ड में। आई बात समझ में? हो जाएगा ब्याज? सर यस इसको ऐसे सर। भी याद कर सकते हैं तो भूमि में हल हाँ चलाया करके। हाँ, कैसे भी कर सकते हो आप, कैसे भी आपको आसान है, क्योंकि ये ऐसे याद नहीं होते हैं, ये बहुत टफ है याद करना, ये एकदम से याद नहीं होगा। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। भौ हिटने लग गया फील्ड में। भौ कहाँ हिटने, भौ क्या होने लग गया आपका? फील्ड में हिटने लग गया। ठीक हो गया, ये आपके हो गए पांच में से। देखो तीन आपके बहुत आसान से हो गए। एक तो आपका साहित्य का हो गया हांगकांग, शांति का हो गया निहान, और भौतिक का हो गया भौ हिटने लग गया फील्ड में। ये यूएसए का है, ये ब्रिटिश कनाडा है। ठीक, उसके बाद देखो केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का आपका है डेविड बेकर, जॉन लम्फर और डेमिट हस्बिस। एक तो याद रखना आप डेविड, एक याद रखोगे डेमिक, और एक याद रखोगे जॉन। डेविड डेमिक जॉन, दो तीन बार बोलो। डेविड डेमिक जॉन। प्रोटीन डी जाएंगे, और प्रोटीन के लिए खाली प्रोटीन भी याद करोगे, याद चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद चिकित्सा। चिकित्सा से संबंधित, अभी अभी आपको कोई क्रिकेट वगैरह देखता होगा तो ये दोनों जो आपके, ये आपके लग रहे हैं, ये दोनों शब्द आपके किससे संबंधित है? क्रिकेट से। एक होता था कोटली एम्ब्रोस, वेस्ट इंडीज का फास्ट बॉलर, और गैरी क्रिस्टन जो भारत के कोच थे। तो इसको ऐसे थोड़ा याद करना कि चिकित्सा वाले जो हैं दो क्रिकेटर हैं, एक एम्ब्रोस है और एक गैरी है। हो जाएगा याद? यस सर। ठीक हाँ है, सर, हो दोबारा जाएगा। देख लो। भौ में गया कहाँ? भौ गया कहाँ? फील्ड में हिटन लग गया हो। ठीक, लिटरेचर का आपका हो गया साहित्य का हांगकांग, शांति का निहान हो गया, जो रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का है डेविड डेमिक और जॉन, और आपका चिकित्सा वाला हो गया यूएस। चीजें आसान हो जाती हैं अगर आप करना चाहो तो। कठिन बनाओगे चीजों को तो कठिन होती जाएंगी, सरल बनाओगे तो सरल होती जाएंगी। बस करना आना चाहिए वो चीजों को। सब जगह अमेरिका छाया है, देख लो। अर्थशास्त्र में आपका है डेरॉन एस्मोग्यू। इनके देश बता सकते हो कौन कौन से देश से संबंधित हैं? यूएसए, यूएसए, यूएसए। ठीक है, और इनके लिए मिला है संस्थाओं के निर्माण और समृद्धि। संस्थाओं के निर्माण एवं समृद्धि पर उनके प्रभाव पर शोध करने के लिए।
इतना लंबा चौड़ा याद नहीं करना है, बस याद रखना संस्थाओं के निर्माण से संबंधित कोई चीज अगर है तो आप उसको कर लेना। संस्थाओं के निर्माण से संबंधित कोई चीज है उसको आप कर लेना, डेरॉन, साइमन और एस्मिग। ठीक है, तो अगर लास्ट वर्ड इसको याद करना चाहते हो तो ऐसे कर लो इसको, रज कर लो, रज। आर से रॉबिन्सन, ए से एस्मिग्यू, जे से जॉनसन, आगे का नाम हटा दो बस। रॉबिन्सन, जॉनसन, देखो तुकबंदी भी हो रही है, रॉबिन्सन, जॉनसन और एस्मिग यूएसए के हैं। प्रोनाउंस कर देंगे। हाँ, डेरेन एस मोग्यू, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन, जेम्स रॉबिन्सन। सबके देश याद नहीं करने, सबके देश याद नहीं करने, जो देश अलग है। देखो मैक्सिमम इस बार तुम्हारी किस्मत सही है कि इस बार मैक्सिमम देश अमेरिका ही है। वैसे अमेरिका रहता ही है लेकिन और देशों का भी डोमिनेंस रहता है, और बार इस बार डोमिनेंस नहीं है। बाकी सब में आपको क्या है, देखो एक जापान याद करना है आपको, शांति वाला। दूसरा एक साउथ कोरिया याद रखना है आपको, लिटरेचर वाला। और बस एक जो है भौतिकी में जो है हिटन वाला है वो ब्रिटिश कनाडा ही है, बाकी सारे अमेरिका के हैं। तो बाकी रट्टामारी नहीं करनी है, बस एक ये भौतिकी वाला याद कर लेना, ब्रिटिश कनाडा ही बस। ब्रिटिश कनाडाई वाला कौन है आपका, भौतिकी है। ठीक, साउथ कोरिया वाला आपका कौन सा है, साहित्य वाला है। 100 से साउथ कोरिया, 100 से साहित्य, ऐसे याद करना। और जापान वाला जो है आपका शांति का, जापान वैसे भी शांति भी प्रिय देश है, तो फिर इसको ऐसे याद करना। ठीक हो गया। यस सर। खाली पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना पढ़ा वाला एग्जाम में याद भी रहे तब फायदा पड़ेगा, केवल पढ़ने से फायदा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, इंटरनेशनल बुकर अवार्ड, मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के। मैन बुकर इसमें भी आपकी थोड़ी कैटेगरी, थोड़ी अब डिफरेंट सवाल आने लग गया है। पहले खाली नाम याद कर लो, उससे काम चल जाएगा। कोई बताएगा इसका विजेता कौन है, मैन बुकर पुरस्कार 2024 का? माइकल हॉफमैन। नहीं, वो शायद आप बुकर का बता रहे हो। मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय अलग है, बुकर अलग। हाँ, वो बुकर से अच्छा, आप होगा। ठीक है, आप नहीं, ठीक, आप उसका नाम बता रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, अनुवादक का बता रहे हो, ट्रांसलेटर। चलिए, तैयारी में तुम अभी, मुझे तैयारी इस बीच तुम्हारी ठीक लगी है, तैयारी तैयारी करोगी तो तुम्हारा हो जाएगा आराम से। बीच में तो बिल्कुल स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो बिल्कुल तुम्हारा नहीं लग रही थी मुझे, लेकिन आजकल पढ़ रहे हो शायद। देखो, पहले से तो केवल इतना पुरस्कार आता था कि जो है, पहले से केवल इतना आता था कि मैन बुकर पुरस्कार का विजेता कौन है और उसको कौन सी कृति है। अब जो है इसके ट्रांसलेटर का नाम भी आता है। ठीक है, तो मैन बुकर पुरस्कार के जो विजेता है वो है जेनी एपरनबेक। इनकी जो किताब है जिसके लिए इसको दिया गया है वो आपका है कैरोस, और इसके ट्रांसलेटर है माइकल हॉफमैन, और ये है आपके जर्मनी के। और ये जर्मनी से मैन इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहली जर्मनी की जर्मन लेखिका है, पहली जर्मन लेखिका है। यूकेपीएससी लेक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
और आने वाली जो तुम्हारी कनिष्ठ सहायक की परीक्षा है ये पूछा जा सकता है अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार, नोट कीजिए इसको। उसके बाद आपका है बुकर अवार्ड। बुकर अवार्ड जो बुकर इंटरनेशनल अवार्ड है 2024 का, इसकी विजेता है सामंथा हार्वे और इनकी जो कृति है ये ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल ये स्पेस से अंतरिक्ष यात्रियों से के यात्रियों का जीवन का वर्णन है। इतना नहीं आता है आपका, बस इतना याद रखना, इसमें विजेता आपके सामंथे हार्वे हैं और कृति इसकी ऑर्बिटल है। ठीक है, इसको भी नोट कीजिए। अगला है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट, साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार है, बाल साहित्य पुरस्कार। साहित्य अकादमी जो बाल बाल पुरस्कार हैं ये आपके हिंदी भाषा के लिए दिए गए हैं देवेंद्र कुमार को। ठीक है, और कहानी इसकी है 51 बाल कहानियां, 51 बाल कहानी। ठीक है, इसको नोट करो। हो गया सर। ठीक है, करो, मैं दूसरा लिख दिया तब तक। देखो, कंफ्यूज नहीं करना है, पेपर में बहुत सही से पढ़ना है। पहला आपका है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। साहित्य अकादमी बाल साहित्य जो पुरस्कार है वो आपको मिला है हिंदी भाषा के लिए। किसके लिए? हिंदी भाषा के लिए मिला है। किसको? देवेंद्र कुमार। और जो कहानी है इसकी है 51 बाल कहानियां संग्रह। कहानी संग्रह मतलब 51 बाल कहानियों के लिए दिया गया। और यहाँ पर देखो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, ये मिला है गौरव पांडे को। ये किसको मिला है? गौरव पांडे को। और किसके लिए मिला है? स्मृतियों के बीच गिरी है पृथ्वी। अब वहां पर नहीं याद आएगा भैया कि बाल साहित्य किसके लिए था, युवा साहित्य किसके लिए था। किसी भी देश का जो युवा होता है वो उस देश का गौरव होता है, होता नहीं होता है? यस सर। बस इसको पकड़ना है बस। किसी भी देश का युवा उस देश का गौरव होता है, एकदम से याद हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं करोगे, बस बाकी है। ठीक, करो नोट। सर ये जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है गौरव पांडे, इनको भी हिंदी भाषा के लिए दिया है। हाँ, हिंदी भाषा के लिए, हाँ हिंदी भाषा के लिए।
दोनों हो गए होंगे ऊपर के नोट। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ बस। देखो, ये आपके हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 में मिल चुके हैं। वो शायद कनिष्क साई की परीक्षा में ना आए क्योंकि वो लेटेस्ट है, लेकिन मैं लिखा दूंगा आपको। साहित्य अकेडमी अवार्ड, देखो यहाँ साहित्य अकेडमी बाल साहित्य है, यहाँ पर साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार है, यहाँ पर साहित्य अकेडमी 2023 है। इतने अच्छे से आपको तीन जगह पर मैंने एक करके बता दिए हैं, इससे आपको बिल्कुल एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप वैसे करके करोगे तो आप पहले तो कंफ्यूज जाओगे ये है क्या। ठीक है। हिंदी भाषा के लिए ये मिला है संजीव को। किसके लिए मिला है? संजीव को। उसकी जो रचना है, जो रचना जिस रचना के लिए उसको दिया गया है वो है मुझे पहचाना। ठीक। उसके बाद अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है नीलम शरण गौर, केवल नीलम याद रखना। और इसकी जो रचना है वो है रैक्यूम इन रागा जानकी। केवल रागा याद कर लो, याद रहेगा नाम। या तो जानकी कर लो या रैक्यूम कर लो, कुछ भी एक कर लो आसान। या तो रैक्यूम याद कर लो या डबल आर कर लो, सबसे बढ़िया डबल आर, रैक्यूम रागा। रैक्यूम रागा। बस बात खत्म। उर्दू भाषा के लिए सादिका नवाब को मिला है। और ये आपकी हैं उर्दू भाषा के लिए सादिका नवाब को मिला है। ये आपकी है राजदेव की उमराई। ये जो रचना है आपकी है राजदेव की उमराई। ये रचना आपकी है राजदेव की उमराई। ये आपको इस पुस्तक के लिए या इस रचना के लिए दिया गया है। ठीक है। मैं तब तक साहित्य अकादमी 2024 लिखता हूँ, आप तब तक इसको नोट। सर, हम्म। वो गगन गिल है। अरे मैंने हिल लिख दिया, सॉरी। कौन सी रचना के लिए मिला था बताओ? मैं जब तक आई बहार है सब। गुड। मैं जब तक आई बाहर। आई बाहर याद कर लो, बात खत्म। और अंग्रेजी अंग्रेजी के लिए? स्प्रिट नाइट्स। गुड। स्पिरिट नाइट्स। ठीक है। ये 24 वाले हैं, उर्दू के लिए नहीं दिया गया शायद इस बार। ठीक है। तो ये केवल आप जो है 24 वाले याद रखना, 23 24 दोनों के याद कर लेना। ठीक है। चाहे लेक्चर का एग्जाम देने जाओगे तो 23 का भी पूछता, कभी हो तो कभी 24 का भी पूछ लेगा, तो 23 24 दोनों याद रखना। ये 23 वाले हो गए, आपके 24 वाले। ठीक है, नोट कीजिए। हिंदी हिंदी में मिला आपका गगन गिल। अंग्रेजी में ईस्टर्न किरे। ये था आपका मैं जब तक बाहर आई। और लास्ट आपका है स्पिरिट नाइट। स्पिरिट नाइट। नेक्स्ट आपका है सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान। दोनों आपके लिटरेचर के लिए दिए जाते हैं।
सरस्वती सम्मान जो मिला है वो मिला है प्रभा वर्मा को। कौन सी लेखिका है बताओ तो प्रभा वर्मा? संस्कृत, मलयालम, हिंदी, तमिल? बताओ। मलयालम शायद। हम्म उसके बाद आपका है व्यास सम्मान 2023। मैंने 24 लिख दिया, 23 है ये। पुष्पा भारती। सर ये रौद्र भी मलयालम ही है। हाँ, रौद्र भी मलयालम है, इसीलिए ये एग्जामिनर फंसाएगा इसमें, बताता हूँ अभी कैसे फंसाए। पुष्पा भारती है हिंदी लेखक हिंदी लेखिका, और इनकी कृति है, इनकी तो आसान है, यादें 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 यादें। ठीक है, देखो एग्जामिनर ऐसे देगा क्वेश्चन इसमें, प्रभा वर्मा को हाल ही में रौद्र सात्विकम पुस्तक के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है। ये जो प्रभा वर्मा है ये कौन सी किस वर्ग की लेखिका है? तो आंसर आपका है मलयालम, सब संस्कृत लगा के आएंगे। ठीक है, कोई होगा कनेक्शन इनका, हो सकता है ये दोनों लैंग्वेज जानती हो। ठीक है, और प्रभा भारती पुष्पा भारती आपकी हिंदी हो गई, किताब होगी इनकी यादें यादें यादें।